हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शिक्षा एकेडमिक एंड ट्यूटोरियल्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे आगे के फैक्टर्स। तो जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें लास्ट का जो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी का वीडियो है वो देख लेना चाहिए। अदरवाइज इस फैक्टर्स में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसे समझने के लिए। तो जो लास्ट वीडियो है क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, आगे का स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल में बेसिकली आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट के टॉपिक्स मिलेंगे। लाइक जो बीएससी कंप्यूटर्स कर रहे हैं, बीएससी आईटीज, उन्हें भी इन सब्जेक्ट से हेल्प मिल सकती है। आप अपने कलीग में, अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल चैनल को शेयर करिए। आई होप उनको कुछ न कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। ओके, आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के आगे के जो फैक्टर्स थे, जैसे कि लास्ट हमने डिस्कस किए थे, इंडिविजुअल एबिलिटी, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एंड अवेलेबल टाइम एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे, आई थिंक 9 to 10 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। आगे के और भी उसके फैक्टर्स हैं, लाइक मैनेजमेंट स्किल्स, एप्रोप्रिएट प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट को समझना, उसे किस तरीके से स्किल्स में डेवलप करना, प्रॉपर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाना। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं आगे के, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आगे के फैक्टर्स हम कुछ रिटर्न नोट्स के हेल्प से उसे समझने की कोशिश करेंगे। फैक्टर्स आगे के और समझाने से पहले मैं एक बार और प्रीवियस टॉपिक को रिपीट करना चाहूंगी, जो है मेन आपका सॉफ्टवेयर को बनाने की जो लाइफ साइकिल होती है। अगर आपने ये लाइफ साइकिल के जो 5 स्टेजेस हैं इसे समझ लिया, तो ट्रस्ट मी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है, या आजकल उसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आजकल कंबाइन कर दिया गया है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। ओके, तो जो इसका बेसिक फंड है, जो इसके 5 स्टेजेस हैं, जैसा कि आपको पता है, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एंड उसका एनालिसिस करना, डिजाइनिंग करना, डिजाइनिंग के बाद कोडिंग जो डेवलपमेंट टीम करती है। ओके, उसके बाद टेस्टिंग करना, फिर मेंटेनेंस देखना, फिर उसे एंड यूजर को जाके डिलीवर कर देना। ओके, तो ये जो स्टेजेस हैं कि प्लानिंग कैसे की जाती है, रिक्वायरमेंट में क्या होता है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, डिजाइनिंग में किन किन पार्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है, कोडिंग किस तरीके से हो जाती है, टेस्टिंग में क्या होता है, मेंटेनेंस में क्या होता है, इसका एक स्मॉल सा डिस्क्रिप्शन मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वीडियोस में जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों की अगर कोई रिक्वेस्ट होगी कि मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ये टॉपिक में हमको प्रॉब्लम हो रही है, आप इसमें हमारे लिए वीडियोस बनाइए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के फैक्टर्स अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यू रिटर्न नोट्स के साथ। ओके, लेट्स सी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आगे के फैक्टर्स क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के। ओके, तो देखिए, लास्ट फैक्टर्स में हमने देखे थे कुछ ये इंडिविजुअल एबिलिटी, टीम कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, एप्रोप्रिएट नोटेशन, सिस्टमैटिक अप्रोचेस, कंट्रोलिंग चेंजेस, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी, अवेलेबल टाइम, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, एंड हमने इसको प्रॉपर नोट्स के साथ समझा था। ठीक है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर दोबारा बता देती हूँ ये जो आगे के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले के फैक्टर्स जो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए थे,
उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, तो देखिए आगे के फैक्टर्स क्या बोलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायर्ड स्किल्स, फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज, एडिक्वेसी ऑफ ट्रेनिंग, मैनेजमेंट स्किल्स, एप्रोप्रिएट गोल्स, राइजिंग एक्सपेक्टेशंस। ओके, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक बात हो रही है किसी प्रोजेक्ट की, प्रोडक्ट की। ओके, प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, डेवलप्ड बाय डेवलपर्स। एग्जैक्टली हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में यही तो देखा है, प्लान करना, रिक्वायरमेंट देखना, एनालिसिस करना, डिजाइन करना, फिर जो डेवलपर होते हैं वो उसे कोड करके प्रॉपर तरीके से बनाते हैं और एंड यूजर को जाके डिलीवर कर देते हैं। सी, डेवलप बाय डेवलपर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड मशीन। एग्जैक्टली आप प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं और उसे जाके क्लाइंट और एंड यूजर को डिलीवर कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर। तो ये होता है बेसिकली प्रोडक्ट, लाइक हम इसे प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या कहती है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी वर्ड है स्टेबल, कि आप कितने स्टेबल हैं। जैसे किसी को चैलेंज किया जाता है ना कि आप शर्त लगाते हैं कि बताओ ये हो गया, लाइक 100 रुपीज की शर्त लगती है दोस्तों के बीच कि जाओ वहां तक दौड़ लगा के आओ या एनीथिंग एल्स। ठीक है, वॉट एवर। उसी तरीके से रिक्वायरमेंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट क्या कहती है। अगर मैनेजर है वो क्लाइंट के पास जाता है, डिस्कस करता है, तो क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से बन जाती है उस मैनेजर के ऊपर कि वो उसकी रिक्वायरमेंट को कैच कैसे करेगा, हाउ टू कैच, वो उसे कंट्रोल कैसे करेगा कि वो जो भी अपनी बातें बोल रहा है, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसमें कितना मुझे एक्सेस वर्क करना है, कितना नहीं करना है, हाउ टू ट्रैक, उसे वो ट्रैक कैसे कर पाएगा, हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज दैट मीन्स हम इसे कैसे समझ सकते हैं, लाइक हम शॉप में जाते हैं। ठीक है, हम शॉप पे गए, हमको चाहिए कोई शर्ट, हमने शर्ट परचेज की, बट हमें काफी टाइम से जो शॉपकीपर ट्राई कर रहा है कि हम वो शर्ट ले लें, लेकिन हमें वो चीज समझ नहीं आती। तो इन दैट केस वो क्या करता है, वो कोई और शर्ट दिखाता है कि मार्केट में अब ये नया ट्रेंड आया है तो आप इसे ट्राई करिए। उसी तरीके से अगर कोई क्लाइंट है जो अननेसेसरी चीजों को मतलब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना जो अननेसेसरी जिद करते हैं कि नहीं हमें इसी प्लेटफॉर्म पे करना है, बट मार्केट में अभी वो प्लेटफॉर्म आउटडेटेड हो चुका है। इन दैट केस हमारे अंदर वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसे कन्विंस कर सके, उसकी रिक्वायरमेंट को चेंज कर सके। गॉट इट? नाउ फॉर दिस सिस्टम, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पर बात हो रही है उसके रिक्वायरमेंट्स की स्टेबिलिटी को समझने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज रिक्वायर्ड स्किल्स। सी, रिक्वायर्ड स्किल्स क्या कहती है, द प्रैक्टिस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, रिक्वायर्ड स्किल को हम बोल सकते हैं कोई एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज, कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट को कितना समझा, उसे कितना मैनेज किया, उसे किस तरीके से हैंडल किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरीके से बात की। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जो फैक्टर्स अब हम पढ़ रहे हैं पूरी की पूरी स्किल्स के ऊपर मोस्टली प्रेफर कर रहा है। ठीक है, इसके पहले क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट, की रिक्वायरमेंट की स्किल्स होनी चाहिए। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि उस रिक्वायरमेंट को कैच करके उसे किस तरीके से अपनी टीम तक पहुंचाया जाए ताकि उस टीम को अच्छे से अच्छे तरीके से उस प्रोजेक्ट को वो टीम द्वारा बनाया जा सके। ठीक है, नाउ फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज विच इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर मशीन्स जो होनी है वो गुड होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए। प्लेस ऑफ वर्क, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। क्रिएटिविटी, चैलेंजेस,
जो नए से नए थॉट्स आपके सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट में डाल सके। इस तरीके से मल्टीटास्किंग होना चाहिए बंदा। अगर कोई मैनेजर है, उसकी कोई टीम है, तो उसे अपनी टीम में ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अगर उसे क्लाइंट वाला जो प्रोजेक्ट है और प्रोडक्ट और सिस्टम, एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक, आप उसे बोल सकते हैं, उसे अगर अच्छे तरीके से सक्सेसफुल तरीके से डेवलप करना है तो हमें इन फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज फैक्टर्स पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। नाउ एडिक्वेसी ऑफ ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग, जैसा कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो ये इजीली समझ सकते हैं। हम फ्रेशर्स हो जाते हैं, ठीक है, हम पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद हमारा कंपनी में प्लेसमेंट होता है, कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है, हमें ज्वाइनिंग मिल जाती है, देन कंपनी हमें ट्रेनिंग पीरियड पे भेजती है। वो ट्रेनिंग पीरियड में हमको सारी चीजें सिखाती हैं कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से क्लाइंट्स को मैनेज करना है, उसके रिक्वायरमेंट को समझना है, कोडिंग्स वगैरह, टेस्टिंग वगैरह प्रॉपरली तरीके से करके आपको अपनी टीम के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है। प्लेसमेंट तक पहुंचने के लिए ही हमें बहुत सारी चीजें फाइट करनी पड़ती है। हमें अपनी एप्टीट्यूड स्किल्स क्रैक आउट करनी पड़ती है, हमें अपना HR रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, फिजिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो ये सारी ट्रेनिंग्स करके आप एक जब सक्सेसफुली एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होते हैं तो उस कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं जिस टीम के साथ वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो प्रॉपर तरीके से एक स्किल्ड हो, उसे एटलीस्ट इतना तो समझ आए कि जो क्लाइंट है वो क्या प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है, वो एटलीस्ट उसके प्लेटफॉर्म को समझ सके। अगर हमें प्लेटफॉर्म भी समझ आ जाती है कि उनको वेबसाइट बनवानी है, वेब ऐप बनवानी है, किस पे बनवानी है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैनेजमेंट स्किल्स, एग्जैक्टली मैनेजमेंट की बात आती है तो ये पूरा का पूरा मैनेजर कि मैनेजर और उसकी टीम किस तरीके से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके उसे डिलीवर कर देते हैं। ओके, नाउ एप्रोप्रिएट गोल्स। एप्रोप्रिएट गोल्स दैट मीन्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। एग्जैक्टली, आप जो प्रोजेक्ट क्लाइंट से ले रहे हो क्या उसका कोई गोल है? अगर आप अननेसेसरी कुछ भी प्रोजेक्ट उठा रहे हो और कुछ भी बना रहे हो तो ना तो इससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, ना मार्केट में कोई वैल्यू होगी। तो एक अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जो किसकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कैच करे, उसे एट अ टाइम तुरंत ही एनालिसिस करे कि हाँ आपको आई थिंक इस तरीके की वेबसाइट बनवानी चाहिए या आपको ऐसे फंक्शनैलिटी डालनी चाहिए। तो ये पूरे की पूरी आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ एप्रोप्रिएट गोल्स में मोस्टली आपकी प्रोजेक्ट देखे जाते हैं कि वो रिलायबल है कि नहीं, इफिशिएंट है कि नहीं, और उसमें हाई प्रोडक्टिविटी है कि नहीं। प्रोडक्टिविटी जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जो मैंने काजल वाला एग्जाम्पल दिया था, तो आप डिस्क्रिप्शन वाली लिंक में जाके वो चीज देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले के फैक्टर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, उन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड होके आए हैं ये आगे के फैक्टर्स। ओके, नाउ द लास्ट वन इज राइजिंग एक्सपेक्टेशन। एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेशंस, हम शॉपिंग जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो हमको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उस शॉप से हमें हमारी चॉइस की चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगर हमें उस शॉप में वो चॉइस की चीजें नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, उस शॉप को छोड़ के दूसरी शॉप में चले जाते हैं। इसी तरीके से राइजिंग एक्सपेक्टेशन यही होता है कि जो समवन है, जो क्लाइंट है, ठीक है, जो यूजर है, वो एक्सपेक्ट करता है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट उसको दें और टाइम पे उसका प्रोजेक्ट उसको हैंडओवर कर दे। दैट्स इट। कंक्लूजन ये कहता है आपको सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के जो 5 स्टेजेस हैं उसमें अगर आपने 1 बाय 1 सारी क्लैरिटी से सारी फंक्शनैलिटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म किया तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होगा ही होगा, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल वही बताने के लिए बनाया है। प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करिए,
रिक्वायरमेंट लीजिए, उसको एनालिसिस करिए, देन डिजाइनिंग टीम को डिजाइन करने को दीजिए जो क्लाइंट चाहता है। डिजाइनिंग टीम मतलब डेट्स इट, कह सकते हैं हम, जैसे कि वेबसाइट है, वेबसाइट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, लाइक हमको अबाउट अस बनाना है, लाइक हमको पेजेस में और ऑप्टिमाइजेशन डालनी है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है, ये सारी टीम आपकी डिजाइन टीम देखती है। फिर डिजाइन टीम अपना एक लेआउट बना के इस तरीके से जो भी इसके पार्ट्स होते होंगे, लेआउट बना के वो देती है कोडिंग टीम को। कोडिंग टीम इस लेआउट्स पे वर्क करना स्टार्ट करती है। जब ये पूरा का पूरा कोडिंग पार्ट कंप्लीट हो जाता है, देन फिर वो जाता है टेस्टिंग के पास। टेस्टिंग की टीम उसे टेस्ट करके देखती है कि वेबसाइट प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, वेब ऐप में जो फंक्शनैलिटी हमने यूज की है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें करती हैं टेस्टिंग। अब आती है भाई मेंटेनेंस। मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर आप अपने घर में रहते हैं, आप अगर घर पे रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, बारिश हो रही है, पानी अंदर आ रहा है, आप अगर साफ सफाई नहीं करेंगे तो आपका घर तो गंदा होगा ही ना। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को भी प्रॉपर चेक करना जरूरी रहता है। अगर आपने वेबसाइट ली है, होस्ट कराई है, सर्वर लिया है, तो कहीं डेट ऑफ एक्सपायरी ना हो, उसका डोमेन ना एक्सपायर हो जाए। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी मेंटेनेंस में हमको ध्यान रखनी पड़ती है। अगर वेब ऐप बनाया है तो कहीं फंक्शन कोई वर्क तो नहीं कर रहे हैं, डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये सब टेस्ट करके मेंटेनेंस टीम को देती है। मेंटेनेंस टीम उसे 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, मतलब प्रॉपर तरीके से मेंटेन उसको करती रहती है। ठीक है, मेंटेनेंस टीम हो गया। उसके बाद सारी प्रॉपर चेकिंग के बाद डिलीवरी कर दी जाती है आपके प्रोजेक्ट की। किसी किसी केस में हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस डिलीवरी के बाद। क्यों? हमने प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर लिया और उसे एंड यूजर को डिलीवर कर दिया। नाउ उसने 6 मंथ यूज किया। 6 मंथ यूज करने के बाद उसे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको चेक करा लेते हैं। देन मेंटेनेंस टीम आती है, वो प्रॉपर तरीके से उसे चेक करती है। तो ये थे आपके स्टेजेस। इस पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाया है, मैंने आपको बताया है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो ये था आपका डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक छोटा सा डेमो, लाइक हम बोल सकते हैं, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ओके, तो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा। ओके, और जो पहले के फैक्टर्स हैं आप प्रीवियस वीडियो में जाके इसे देख सकते हैं। तो हम मिलेंगे बहुत जल्दी हमारी न्यू अपकमिंग टॉपिक्स। आई होप, ट्राई करूंगी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या और भी न्यू सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जो आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू सो मच। सो ये थे आपके क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फैक्टर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इन फैक्टर्स को समझने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से फैक्टर्स को आपको अच्छे से समझ नहीं आया है। मैं कोशिश करूंगी कि उसमें इंडिविजुअल तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकूं। सो ये था क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल जो किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसे कवर अप कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली किसी भी और टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सी यू सून विद नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक। ओके, थैंक यू।